अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम से वकास अहमद है और आज हम एक अहम और प्रैक्टिकल मौजू पर बात करने जा रहे हैं, घर की फिनिशिंग क्वालिटी। जब भी आप घर बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह की टर्म्स सुनने को मिलती हैं, गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी। पर अक्सर लोग आपको ये क्लियर नहीं बताते कि असल में इनका असल मकसद क्या है। क्या ये वाकई में एक मार्केटिंग टर्म है, क्या वाकई इनके पीछे कोई रियल डिफरेंस भी होता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमान अहमद साहब, जो कि टेक्निकल डायरेक्टर है यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। नुमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग अक्सर इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं। नुमान साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान साहब, सबसे पहले ये बताएं, ये जो गुड, हाई और प्रीमियम फिनिशिंग टर्म्स है, क्या ये वाकई में स्टैंडर्ड्स हैं? सच ये है कि ये ज्यादातर मार्केटिंग टर्म होती है। पाकिस्तान में इनकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। पाकिस्तान स्पेशली कराची में स्टैंडर्ड क्वालिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले मटेरियल क्वालिटी है, फिर उसके बाद फिर वर्कमैनशिप है, और तीसरे नंबर पे जो है जो आती है चीज जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है सुपरविजन। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सेम मटेरियल यूज करके भी रिजल्ट टोटली डिफरेंट हो सकता है सिर्फ वर्कमैनशिप की वजह से। तो इसका मतलब है कि हमें हर चीज को अलग अलग इवैल्यूएट करना चाहिए। बिल्कुल। फिनिशिंग को कंपोनेंट वाइज जज करना चाहिए, जैसे फ्लोरिंग, डोर, पेंट, किचन, वॉशरूम वगैरह। अगर हम फ्लोरिंग से स्टार्ट करें तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि हम प्रीमियम टाइल्स लगाएंगे, तो क्लाइंट को क्या सवाल करने चाहिए? फ्लोरिंग में 3 चीजें देखनी होती हैं, टाइल कौन सी है, साइज क्या है, और इसकी इंस्टॉलेशन, स्पेशली लेवल्स। अगर हम गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो इसमें गुड क्वालिटी में सेरेमिक टाइल्स होती हैं, इनके साइजेस छोटे होते हैं, जॉइंट्स में थोड़ा सा जो है इसमें फर्क आता है। अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो इसमें पोर्सलिन टाइल आती हैं जिनका बड़ा साइज होता है कंपैरेटिवली, और इसकी अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी होती है। प्रीमियम क्वालिटी की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास बड़े साइज की टाइल्स आती हैं जो इम्पोर्टेड टाइल्स हैं, और ये बिल्कुल सीमलेस फ्लोर आपको नजर आता है, जॉइंट्स इसमें नजर नहीं आते। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं क्या स्मार्ट सवाल दूंगा? अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको तो ये सवाल जरूर पूछने चाहिए, टाइल जो है वो सेरेमिक है या पोर्सलिन है, इसमें जो है जो ग्राउट करेंगे उसकी थिकनेस क्या होगी, इसके लेवल्स को कैसे चेक करेंगे, मैनुअल करेंगे या लेजर से करेंगे, अलाइनमेंट किस तरह से इसकी चेक करेंगे, ये सारे सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। समटाइम्स जो है वो महंगी टाइल्स भी जो है वो अगर गलत काट के लगा दी जाए तो वो अच्छी खूबसूरती उसमें नहीं आती। अच्छा, डोर्स में भी A+ क्वालिटी कहा जाता है, तो ये क्या होता है? वकास, डोर्स में A+ क्वालिटी कोई नहीं होती। इसमें आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना होता है, जैसे मटेरियल है, हार्डवेयर है, पॉलिश है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फोकस करते हैं तो डोर्स की क्वालिटी को A+ या A बना। अगर हम डोर्स में गुड क्वालिटी की बात करें तो इसमें नॉर्मल जो MDF शीट के वो डोर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। हाई क्वालिटी में जो है वो इंजीनियर डोर्स होते हैं, और अगर हम प्रीमियम क्वालिटी पे चले जाएं तो इसमें सॉलिड वुड के डोर्स होते हैं। जी वकास, इसमें जो है सॉलिड डोर्स जो है वो क्या होते हैं, जो डोर सॉलिड है या हॉलो, PU पॉलिश है या सिंपल पॉलिश है, हिंजेस आप कौन सी यूज कर रहे हैं और कितनी यूज कर रहे हैं, लॉक कौन से ब्रांड का है। इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि दरवाजा बंद करने की आवाज से आपको अंदाजा हो जाता है कि डोर की क्वालिटी क्या है। पेंट में प्रीमियम क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करें? पेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सरफेस प्रिपरेशन। जितनी अच्छी सरफेस बनी हुई होगी उतना ही अच्छा जो है वो पेंट का लुक आएगा। अगर हम गुड क्वालिटी की बात करें तो गुड क्वालिटी में नॉर्मली जो है वो डिस्टेम्पर पेंट आता है, हाई क्वालिटी पे चले जाए तो प्लास्टिक इमल्शन आ जाता है, प्रीमियम पे चले जाए तो और इससे बेहतर स्मूथ फिनिश वाले जो है पेंट हमें मिलते हैं। जी, अगर आप पेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देने जा रहे हैं तो उसमें जो सवालात इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि पुट्टी कितनी मरतबा की जाएगी, सैंडिंग जो है जो जिसे हम देखभाल कहते हैं वो मैनुअल होगा या मशीन के थ्रू होगा। इसी तरह जो है प्राइमर कौन सा यूज होगा, और फिनिशेस जो होंगी पेंट की वो क्या होंगी, कोट कितने होंगे, एगशेल फिनिश होगा, स्मूथ फिनिश होगा। तो ये वो सारे सवालात हैं जो पेंट का कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आपको करने चाहिए। बाथरूम फिनिशिंग हम कैसे जज करें? बाथरूम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वॉशरूम्स हमारे और बाथरूम जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जगह होती है कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक, स्लोप क्या है, किस तरह का है, स्लोप किस तरफ जाना चाहिए, क्या उसी तरफ जा रहा है, पानी तो कहीं पे खड़ा नहीं हो रहा, और इसकी वाटर प्रूफिंग।
अच्छा, वॉशरूम्स में अगर हम गुड हाई और प्रीमियम की बात करें तो गुड क्वालिटी में नॉर्मल मार्केट में जो अवेलेबल लोकल ब्रांड्स होते हैं वो फिटिंग्स रखती हैं। हाई क्वालिटी में जो है थोड़ी सी लोकल में ही बेहतर होती हैं। अगर हम प्रीमियम पे चले जाएँ तो हमारे पास इम्पोर्टेड फिटिंग्स हैं। जी बिल्कुल, वॉशरूम का काम कराते वक्त ये सवाल ज़रूर पूछने चाहिए कि वाटर प्रूफिंग कौन सी होगी, जो स्लोप किस तरफ रखा जाएगा, और अगर जस्ट इन केस अगर लीकेज हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल, अच्छा बाथरूम वो है जिसमें कभी पानी खड़ा ना हो। अच्छा, किचन फिनिशेस हम कैसे इवैल्यूएट करें? किचन में हमें जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो है हमारा कैबिनेट्स कौन से हैं, काउंटर टॉप कौन सा है, और हार्डवेयर हम कौन से। गुड क्वालिटी किचन में जो है वो MDF के कैबिनेट्स यूज होते हैं, मार्बल टॉप होता है, और लोकल अवेलेबल जो हमारी हिंजेस होती हैं। अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस यूज होते हैं, लेमिनेटेड शीट्स यूज होती हैं, और प्रीमियम क्वालिटी में एक्रेलिक फिनिश होती है, इंपोर्टेड हार्डवेयर होते हैं, और ग्रेनाइट टॉप। जी, कैबिनेट्स जो है वो हमारे सॉफ्ट क्लोज हैं या नहीं है, ग्रेनाइट हम हीट रेजिस्टेंट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अंदर से जो हमारी कैबिनेट्स की फिनिशेस है वो क्या होंगी। जी वकास, इसमें जो है वो ड्रॉयर्स की जो भी हमारे दराज होते हैं उनकी क्लोजिंग जो होती है, जब हम उन्हें बंद करते हैं तो उसके बंद करने की स्मूथनेस से हमें जो है वो किचन की क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए? जी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी एक क्रिटिकल सिस्टम है और जिसपे बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। गुड क्वालिटी में हमारे पास बेसिक स्विचेस हैं। अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास ब्रांडेड स्विचेस हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर, और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इसमें लेयर्ड लाइटिंग सिस्टम है हमारे पास, स्मार्ट सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट देते हुए हमेशा 3-4 चीजों का ख्याल रखें, और या ये सवाल जरूर कॉन्ट्रैक्टर से पूछें कि इसकी प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या नहीं हुई, जो वायर यूज हो रहा है उसका ब्रांड क्या है, उसका गेज क्या है, अर्थिंग हुई है या नहीं हुई, लाइटिंग की अरेंजमेंट क्या है, किस तरह से है, और उसका ऑपरेशन किस तरह से है। जी, अगर जो है वो आप लोकल ब्रांड में चीप वायर यूज करेंगे तो वो फ्यूचर का एक बड़ा रिस्क है। अच्छा, अगर एक सिंपल हेडलाइन लेनी हो तो आप क्या सिर्फ मटेरियल पे फोकस ना करें, वर्कमैनशिप पे भी तवज्जो दें, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हैं कि मुझे आप अपना पिछला प्रोजेक्ट दिखाएं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आपको फिनिशिंग क्वालिटी समझने में मदद मिली होगी। अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। मैं हूं आपका होस्ट सैयद वकास अहमद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।